नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। आज की क्लास में हम पीसीएस जे वैकेंसी को डिस्कस करेंगे जो 2024 में आने वाली है। ठीक, ये सिविल जज के लिए होता है जूनियर डिवीजन में। इस एग्जाम को हम देने के बाद सिविल जज बनते हैं जूनियर डिवीजन में। इसमें सारी जो उसकी एलिजिबिलिटी होगी, कितनी फीस होगी, कितनी वैकेंसी आने वाली है, किस तरीके का न्यूज उसको लेकर के चल रहा है, और अगर ये एग्जाम अनाउंस होता है तो क्या इसका असर बाकी किसी एग्जाम के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक, उससे पहले वीडियो में जाने से पहले आप लोग नंबर नोट कर लीजिए 7518130846। ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा। इस पर आप लोग कोई भी अगर डाउट हो यूपीपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड तो इस पर आप लोग आराम से हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, आज हम लोग एग्जाम की बात करते हैं यूपीपीएससी पीसीएस जे की, मतलब कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस जे, मतलब जुडिशरी एग्जाम के। ठीक, ये किस चीज के लिए अपॉइंटमेंट होता है? ये सिविल जज के लिए अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, जूनियर डिवीजन में ये 2024 के वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इस समय इसकी हाइप क्यों बनी हुई है पीसीएस जे एग्जाम करके। जो इसकी वैकेंसी है, तो हाईकोर्ट ने, मतलब यूपी जुडिशरी ने इसमें 1340 पोस्ट पे अपने वैकेंसी को क्या किया है, मतलब बाहर बताया कि हमारे पास इतनी वैकेंसी हैं। इसमें से 799 पोस्ट हैं वो आपके परमानेंट है। ठीक, और 541 जो है वो टेम्पोररी नेचर है, मतलब कि इन लोग को रखा जा सकता है, फिर इन लोग को बाद में किसी काम के लिए हटाया भी जा सकता है। लेकिन जो 799 है वो आपके क्या रहेंगे, परमानेंट पोस्ट रहेंगे। तो यूपी जुडिशरी ने 1340 पोस्ट पे क्या बता रखा है कि हमारे पास वैकेंसी है। अब उस चीज को आयोग कब कंसीडर करेगा, उस हिसाब से कब उसके लिए वैकेंसी लेकर के आएगा, वो काम किसका रहेगा, आयोग का रहेगा। लेकिन इसमें एक्सपेक्टेड रहेगा कि इलेक्शन के बाद जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसकी क्या रहेगी, वैकेंसी आने के चांसेस रहेंगे, एक्सपेक्टेड रहेगा। दूसरी चीज आप लोग ये भी जान लीजिए, हो सकता है कि एक बार यूपीपीएससी का एपीओ का एग्जाम हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अगर टल भी जाए, लेकिन ये निश्चित है कि पीसीएस जे का एग्जाम इस साल आने वाला है। पीसीएस जे के लिए एग्जाम 110% है कि इस बार इसका एग्जाम आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। एपीओ भले इस बार ना आए, क्योंकि पिछले साल एपीओ आया था 2023 में, तो हो सकता है कि एपीओ ना आ पाए, लेकिन पीसीएस जे का आना निश्चित है इस साल। ठीक है, एलिजिबिलिटीज में क्या आपकी रहेगी, आपके पास बैचलर्स इन लॉ डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इन इंडिया। ठीक है, तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। उसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको एज कितनी चाहिए, 22 साल से लेकर के 35 साल तक। 22 साल से लेकर 35 साल तक, मिनिमम 22 मैक्सिमम 35 साल आपकी एज रहेगी। अटेम्प्ट आपको कितने मिलेंगे, 4 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे इस एग्जाम में। ठीक है, बात करते हैं इसके एग्जाम के पैटर्न की। ये सबसे इसका अच्छा पार्ट होता है इस एग्जाम का पैटर्न, जो कि प्री मेंस और इंटरव्यू के फॉर्म में होता है। आयोग के मतलब 70-20% जो एग्जाम होते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू वाले मॉडल के होते हैं। इसमें बात करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में हमारा क्या रहेगा, जीएस, और फिर पेपर 2 में क्या रहेगा, लॉ। ठीक है, तो ये मतलब प्रीलिम्स की बात है। पेपर 1 पेपर 2 होगा जिसमें कि जीएस और लॉ होगा। मार्क्स कितने रहेंगे आपके, टोटल 150 नंबर का होगा जीएस वाला का, और ये लॉ कितने का होगा, 300 नंबर का। ठीक, टाइम आपको कितने देर का मिलेगा, 2 घंटे का, दोनों में 2 घंटे का। ये टोटल आपका समअप कर देगा कितने पे, 450 नंबर, मतलब कि आपका 450 नंबर का क्या होगा, प्रीलिम्स। ओके, तो 450 नंबर का आपका प्रीलिम्स होगा। स्टेज क्या था, जीएस का एग्जाम था जो कि 150 नंबर का आएगा 2 घंटे में, और लॉ का पेपर जिसमें कि सारे लॉ के जो कोर सब्जेक्ट आपके होते हैं, जो कुछ भी लॉ से रिलेटेड चीजें होती हैं, जितने भी लॉ एक्ट रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो सब कंटेन किए जाएंगे कितने नंबर में, 300 मार्क्स में। टोटल मिलकर बनाएगा 450 नंबर का। जो इसको क्लैरिफाई करेगा, जो इसको क्वालिफाई करेगा, वो क्या वो देगा मेंस का एग्जाम। ठीक है, मेंस का पैटर्न हम समझते हैं। इसमें आपको टोटल मेंस में 6 पेपर होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम देखते हैं कि सारे पेपर कौन कौन से पेपर हैं, कितने नंबर को, उनका ड्यूरेशन कितना होगा, और वो टोटल सम आप कितने का करते हैं। तो आपको जो पहला जीएस का एग्जाम होगा वो किसका होगा, मेंस में जनरल नॉलेज का। कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का। टाइम कितनी देर का मिलेगा, 3 घंटे का। तो 3 घंटे का जो स्लॉट है वो 6 पेपर में रहेगा, मतलब जो पूरा स्लॉट रहेगा आपका मेंस के एग्जाम का वो कितने देर का रहेगा, 3 घंटे का। एग्जाम जो होगा रिटेन मोड में होगा, रिटेन एग्जाम होगा। फिर दूसरा पेपर जीएस के बाद कौन सा होगा, जनरल नॉलेज का। ये भी 100 नंबर का, 3 घंटा। हिंदी लैंग्वेज 100 मार्क्स, 3 आवर्स। फिर पहला उसका 4 पेपर, फिर पेपर 6 पेपर। ये तीनों आपके किससे रिलेटेड रहेंगे, लॉ से। तो जो पेपर 4 रहेगा उसमें लॉ 1 रहेगा, उसमें क्या रहेगा, सब्सटेंटिव लॉ, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे में। लॉ 2 मतलब सेकंड लॉ का पेपर में क्या रहेगा, प्रोसीजर एंड एविडेंस, वो भी कितने नंबर का रहेगा, 200 नंबर का। टाइम रहेगा 3 घंटे का। और पेपर 3 लॉ का वो किसका रहेगा, पेनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज। ये कितने नंबर का रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, और कितना टाइम रहेगा, 3 घंटे का। तो ये आपको जो मेंस टोटल जो बनाएगा, समअप करेगा, ये आपका हो जाएगा समअप 200, 400, 600, 800, 2000। ये आपका कितने मार्क्स का हो गया, 1000 मार्क्स आपका मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, अब जिसने प्री क्वालिफाई कर लिया वो मेंस देगा, और जो मेंस क्वालिफाई कर लेगा उसके लिए क्या होगा, इंटरव्यू होगा। कितने मार्क्स का होगा, इसको भी देख लीजिए। इंटरव्यू आपका रहेगा 100 मार्क्स का। ठीक, तो आपका ये पूरा एग्जाम का पैटर्न रहेगा, प्री मेंस और इंटरव्यू, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, ये सारा पैटर्न रहेगा। प्रीलिम्स के पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है,
अब देखिए, इलेक्शन के बाद आपका क्या आने वाला है, पीसीएसजे की वैकेंसी, मतलब पीसीएस जुडिशरी की वैकेंसी सिविल जज के लिए जूनियर डिवीजन में। इसमें यहां तक बताया जा रहा है कि अगर एग्जाम कंडक्ट होने को हो गया, अगर ये मान के चलिए कि जून में या फिर जुलाई में अगर इसकी वैकेंसी आ जाती है पीसीएसजे की, तो पीसीएसजे का जब पेपर कोई कंडक्ट होता है तो आयोग के ऊपर हाईकोर्ट से प्रेशर रहता है। किस चीज के लिए प्रेशर रहता है कि आप उस एग्जाम को फाइनल एकदम 6 महीने में करा दो, 6 मंथ में आप पूरे एग्जाम का पैटर्न को खत्म करा लीजिए, प्री मेंस और इंटरव्यू सब कुछ। तो अगर ये पीसीएसजे आ जाता है एग्जाम जुलाई में या फिर कभी भी इसकी अगर वैकेंसी आती है मई जून जुलाई में, तो प्री मेंस और इंटरव्यू उसको आयोग के ऊपर हाईकोर्ट का प्रेशर होता है कि आप इसको 6 महीने के अंदर एग्जाम को कंडक्ट कराइए, किसी भी हाल में कराइए, क्योंकि हाईकोर्ट का प्रेशर जो रहेगा आयोग को उसको करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। तो अगर ये चीज पॉसिबल होती है, अगर वैकेंसी आ जाती है, तो आप लोग को ये भी देखने को मिल सकता है कि पीसीएस के एग्जाम हो गए या फिर आरओ एआरओ के एग्जाम हो गए या फिर अदर जो भी एग्जाम जो शेड्यूल्ड हैं, जो कि जुलाई अगस्त सितंबर में शेड्यूल्ड हैं, उन लोग को हो सकता है कि आयोग को आगे पोस्टपोन करना पड़े, उनको आगे ट्रांसफर करना पड़े। ये तब होगा जब पीसीएसजे का एग्जाम निकल करके आएगा बाहर, ठीक। तो इसका जो प्रेशर होता है हाईकोर्ट का, किसके ऊपर, आयोग के ऊपर, ठीक। तो उसमें क्या हो जाएगा, आयोग को 6 मंथ के अंदर पूरे वैकेंसी को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाईकोर्ट की गाइडलाइन होती है कि हमारी जो भी वैकेंसी हो आप लोग उसको 6 से 7 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करिए। तो अगर वो सिचुएशन बनती है तो पीसीएस के एग्जाम, आरओ एआरओ के एग्जाम को आप देख सकते हैं कि उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें कोई आश्चर्य अपने को नहीं होना है, क्योंकि आयोग के अंदर ये चीज बात इस समय चल रही है। अगर पीसीएसजे आए तो ये सभी एग्जाम को 1 आध 2 महीने और आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक। पीसीएसजे के एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी और वैकेंसी का अपडेट होगा, आप लोग को वीडियो या फिर शॉर्ट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। हाईकोर्ट ने इतनी वैकेंसी बताई है, लेकिन मानकर चलिए जब भी ऑफिशियल वैकेंसी आएगी इसकी, तो इसके कम से कम 500 प्लस जो उसकी होगी ऑफिशियल वैकेंसी आनी तय है, ठीक। तो इससे कोई अपडेट होगा तो आप लोग को वीडियो या फिर शॉर्ट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।